हाँ, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। वेलकम टू रीड टू लर्न एडटेक चैनल, आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम स्टडी करेंगे, कैसे हमको अपना टाइम सेट करना है, ठीक है ना, और कैसे अपना सिलेक्शन को सिक्योर करना है, ठीक है ना। और आप ध्यान से सुनना सभी लोग। अच्छा, आप मुझे बताओ, अब जो हमारा टाइम चल रहा है वो मिड पॉइंट पे चल रहा है, ठीक है ना। एक होता हमारा शुरुआती टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट, एक होता हमारा एंडिंग पॉइंट, और एक होता हमारा मिडिल पॉइंट। अब हम कहां पर आ चुके हैं? मिडिल पॉइंट पर आ चुके हैं। आपने स्टार्टिंग और मिडिल तक आपका जो सफर रिया है, इस 6 मंथ का जो सफर रिया है, वो आपने कैसे कवर किया? आपने लेक्चर प्रॉपर लिए, आपने क्लास प्रॉपर ली, आपने नोट्स प्रॉपर बनाए, आपने एनसीईआरटी प्रॉपर पढ़ी है, ठीक है, या नहीं भी पढ़ी है, ठीक है ना। लेकिन अब से आपको क्या करना है? अरे बेटा इधर देखो, अब से आपको क्या करना है? ये 6 मंथ जो आपने अपना सिलेबस कवर किया है, या आपका जो भी बैकलॉग है, तो उसको भी कवर करना है, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपका पीछे का बैक पोर्शन छूट गया है, और उसको भी पूरा कवर करना है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है कि अब आप आते हो तो अपना सिलेक्शन के लिए आओगे, सिलेक्शन लेना है। आप क्लासेस ले रहे हो, सिलेक्शन के लिए ले रहे हो, तो बेटा अब आपसे ये है कि अगर आप मेहनत करोगे, स्टडी करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो आपका सिलेक्शन होगा। हार्ड वर्क, इस टाइम पर आपको क्या करना है? हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क करना है, इस टाइम पर हार्ड वर्क करना है। अगर हार्ड वर्क करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, इधर देखो सभी, एक हमारा होता है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, एक होता हमारा मिडिल पॉइंट, और एक होता हमारा लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ठीक है ना। 3 पॉइंट होते हैं। तो अभी तक आप ये कवर कर चुके हो, और आपका ये स्टार्ट हो चुका है मिडिल पॉइंट। बेटा इधर, अभी तक आपने स्टार्टिंग पॉइंट में आपने जितना भी सिलेबस पढ़ा है, जितना भी सिलेबस आपने किया है, ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था। लेकिन अब क्या हो गया? मिडिल पॉइंट। अब आपके टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, आपके टेस्ट आप देने जाते हो, टेस्ट देने आते हो, फिर उसके बाद आप क्या करते हो? एनालिसिस नहीं करते हो, ठीक है। आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? अगर आपका इस टाइम पर मिडिल पॉइंट में भी, बेटा इधर देखो, मिडिल पॉइंट में भी अगर आप यहां पर हो, तो यहां पर हमारा जो कवर हो जाता है ना सिलेबस, वो हमारा 30 टू अब तक जो हमारा सिलेबस कवर हो गया है, हमारा 50% कवर हो चुका है सिलेबस। आपको सभी को पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के अंदर हमारा क्या 50% कवर हो गया है सिलेबस। अब हमारा 50% बचा है सिलेबस। अब ये 50% हमको कवर भी करना है, और जो 50% कवर हुआ है, इसको हमको रिवीजन भी करना है, इसको हमको देखना भी है, बैकलॉग भी कंप्लीट करना है। तो वो कैसे होगा? और इसकी सभी की हम अलग अलग सोर्स, इसकी वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, कैसे कंप्लीट करेंगे बैकलॉग। लेकिन अभी हम फोकस करेंगे कि अपना हमको कैसे एनालिसिस करना है अपने आप को, ठीक है। पहली बात तो यह है कि आप यहां पर आए हो, आपने अपना लेक्चर लिया, आपने अपना लेक्चर लिया, उसके बाद आपने उसके नोट्स बनाए, नोट्स बना के, चाहे वो फिजिक्स लिया है, चाहे वो केमिस्ट्री, चाहे वो बायोलॉजी, आपने नोट्स बनाए, उसको अच्छे से यहां पर पढ़ा, फिर घर जाके उसकी प्रैक्टिस करी। अच्छा, आप मुझे बताओ कि घर जाके एनसीईआरटी कौन कौन पढ़ता है? सभी पढ़ते हैं एनसीईआरटी। देखो, आज मैं फिर बोल रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे ना, तो सिलेक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी घर जाके पढ़ना है। आपको पता है कि पेपर के अंदर क्या आ रही है? एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को आपको अच्छे से डीपली एनालिसिस करके पढ़ना है, और यहां पर भी एनसीईआरटी को पढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है ना। आपको फिजिक्स के क्वेश्चन करने, केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने हैं। और आपको एक बात हो रहा है, टेस्ट की अगर मैं बताऊं, ये टेस्ट, जो हमारा टेस्ट होता है, टेस्ट आपको सभी को पता है, टेस्ट आ रहा है हमारा 30 को टेस्ट आ रहा है। अब जो 30 को टेस्ट आ रहा है, इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं, उसको बार बार उसको पढ़ो, उसकी एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो, उसके अंदर फिजिक्स के क्वेश्चन करो, बायोलॉजी के क्वेश्चन करो, केमिस्ट्री के क्वेश्चन करो। आपको पता है नीट एग्जाम की अगर मैं बात करूं, तो नीट एग्जाम होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, उसके अंदर हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। अब 200 में से अटेम्प्ट कितने करने होते हैं? 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जो हमको अटेम्प्ट करने होते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, 180 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, लेकिन इसके अंदर टाइम कितना देते हैं? टाइम कितना लगता है? टाइमिंग 3 आवर 20 मिनट, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये आपके पास समय है, और इस समय के अंदर आपको क्या क्या निकालना है अपने माइंड से? फिजिक्स भी निकालनी है,
आपको केमिस्ट्री भी देखनी है और आपको क्या देखनी है, बायोलॉजी भी देखनी है। समझ में आ रहा है? आपको इस टाइम के अंदर फिजिक्स भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है और बायोलॉजी भी करनी है। अब आप देखो कि बायोलॉजी के अंदर चैप्टर्स, केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर, फिजिक्स के अंदर चैप्टर, तो इन सारे चैप्टर को इसके अंदर सब कुछ कवर करना है और आपको इसके अकॉर्डिंग आपको रीडिंग भी करनी है। आपको वो जो पेपर आएगा, वो जो पेपर है उसको अच्छे से एक बार गो थ्रू भी करना है, बबल्स भी फील करने हैं। ये कब होगा? जब आज आप अपनी प्रैक्टिस करोगे, जब आज आप अपने आप को देखोगे कि हमको प्रैक्टिस करनी है। सपोज हमारा 30 को एग्जाम है, अब जो भी हमारे टेस्ट चल रहे हैं, आज से टेस्ट को उसी तरह लेने स्टार्ट कर दो कि हमारा ये एग्जाम है। समझ में आ रहा है? और टेस्ट को फिर उसके बाद जब आप टेस्ट देके आओ, उसके बाद उसको एनालिसिस करो। अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे ना तो फिर कुछ नहीं होने वाला। एनालिसिस ही करोगे तभी आपको पता लगेगा कि हम कहां पे लाई कर रहे हैं, कौन सी लाइन के अंदर एनसीईआरटी में दिक्कत होगी, कहां पर हमारा ये क्वेश्चन गलत हुआ। ठीक है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? हंस रहे हो है? तो आपको अब क्या करना है, मेरी बात सुनो। देखो, जो आया है कोचिंग लेने, जो क्लास लेने आया, मतलब वो सिलेक्शन के लिए आया है। सुबह से लेकर आप यहां पर शाम तक हो तो किस लिए हो? सिलेक्शन के लिए हो। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सीख रहे हो। ठीक है? अगर आप ये सीखोगे तो जब तो डॉक्टर बनोगे। अच्छा, डॉक्टर की अगर डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर इधर देखो सभी लोग, क्या डॉक्टर आप जब वो किसी भी पेशेंट को ट्रीट करता है क्या वो कमी छोड़ता है? तो आज भी आपको कोई कमी नहीं छोड़नी है। जब आप अपनी क्वेश्चन सोल्व करो या कोचिंग क्लास जाओ या पढ़ाई करो तो कुछ कमी नहीं छोड़नी है उस दिन के लिए। कौन कौन एम्स दिल्ली जाना चाहता है? एम्स न्यू दिल्ली, एम्स न्यू दिल्ली भाई दोनों हाथ उठाओ, हम जाना चाहते हैं। मेहनत करनी है यार, जा सकते हैं ना, ठीक है ना, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी जब ही तो जाएंगे। अगर आपने माइंड के अंदर ये थॉट ला लिया कि सर हम नहीं जा सकते, सर हम कैसे जा सकते हैं, वहां तो बहुत हाई फाई जाएंगे, तो आप भी तो हाई फाई हो, आप भी तो उनके तरह माइंड है, तो आप भी जा सकते हो, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। लेकिन ड्रीम जो गोल है आपका वो रहना चाहिए कि ये गोल मैंने देखा है, और जब आप रात को सो तो उस गोल को फिर देखो कि हमने गोल देखा था और ये हमारा पूरा हुआ नहीं हुआ। जब रात को सो तो आपको कल के लिए एक प्लान डिसाइड करना चाहिए कि हमारा ये प्लान है और हमको कल को ये फॉलो करके अपना गोल को एंड करके जब सोना है हमको। जब तक अपना गोल अचीव नहीं हो जाए जब तक हमको नहीं सोना है और मेहनत करते रहना है। जब आप कंटिन्यूअसली मेहनत करोगे तो तभी तो आप एक अच्छे सक्सेसफुल डॉक्टर बन पाओगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, डॉक्टर की अगर हम बात करें तो डॉक्टर अगर इमरजेंसी रात को भी 2 बजे होती है तो वो जब भी जाता है। ठीक है? तो आपको आज 2 बजे तक मेहनत करनी है। इतनी मेहनत तो कर ही लेना। अरे इधर सुनो, इतनी मेहनत तो कर ही लेना। कितनी? पूछो कितनी? कितनी? ताकि जो आपकी जर्नी जो है ये बाद में पछतावा नहीं डाले कि काश ऐसा हो जाता। तो ये काश वर्ड अपनी लाइफ से हटा देना। समझ में आ रहा है? और बेटा इधर, और ये ऑनलाइन जो इंस्टाग्राम और ये जो चलाते हैं ना, इनके चक्कर में मत पड़ो अभी। ठीक है? बस अभी अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, और अगर आप पढ़ाई पर फोकस करोगे तो आप एक अच्छे सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाओगे और अच्छे से नीट क्रैक हो जाएगा। ठीक है? बस ब्रेन के अंदर एक ही बात चलनी चाहिए। अब यहां से घर जाओगे तो फिजिक्स कैसे करनी है, केमिस्ट्री के अंदर क्या करना है, बायोलॉजी के अंदर क्या करना है, ये सब कुछ आपके अंदर माइंड में चलना चाहिए। समझ में आ रहा है? और थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है? थैंक यू।